चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब असाइनिंग द नेम। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। हम देख रहे हैं अल्कीन्स का नेमिंग सिस्टम, नॉमेनक्लेचर। चलिए सब लोग जरा ध्यान से, पप्पू इधर देखो। नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम देखते हैं हम और IUPAC नेम। तो चिंटू इधर देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कॉमन नेम IUPAC नेम। ठीक है, चलिए सब लोग, बहुत सिंपल है। इसका फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन रखता है, पता है ना आपको, क्योंकि एक कार्बन में आप डबल बॉन्ड कैसे बताएंगे? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ, किसी का डेरिवेटिव बन सकता है, वो पार्ट वो अपन देखेंगे। तो ये कौन है? इसका कॉमन नेम है इथिलीन। कॉमन नेम क्या है इसका? इथिलीन। और IUPAC नेम इथीन। इथ रूट है और सफिक्स क्या है? ENE, तो क्या बन जाएगा? इथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नए लोग जरा ध्यान से, सब जो एब्सेंट थे, लेट आए थे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको ध्यान रखना है। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4, बैलेंस है। ये कार्बन ने देखिए इधर 2 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड, कितने हो गए? 4, 3 ना, और हाइड्रोजन मिलाकर 4, बैलेंस है, इसलिए हमने CH लिखा है वहां पर। ठीक है, ओके। इसका कॉमन नेम है प्रोपिलीन। क्या नाम है इसका? प्रोपिलीन। और IUPAC नेम क्या बनेगा? प्रोपीन। सब लोग जागते रहिए। हाँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर ये ब्यूटिलीन है। कौन है ये? आप बोलेंगे नॉर्मल है तो लिख दो N ब्यूटिलीन, लिख सकते हैं N ब्यूटिलीन, N ब्यूटेन की तरह। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक नॉर्मल चेन है जिसके पास स्ट्रेट चेन है और डबल बॉन्ड लेकिन सेकंड पोजीशन पे है। तो IUPAC में तो आप इजीली बता सकते हैं। कॉमन नेम में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ ग्रीक नेम का सहारा लेना पड़ता है, मतलब ग्रीक लेटर्स का, ग्रीक नंबर्स या लेटर्स को यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन ग्रीक में इसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे जब जब आएगा। ये अल्फा पे डबल बॉन्ड है और ये बीटा पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ब्यूटिलीन। कौन है ये? अल्फा ब्यूटिलीन। ये बीटा पर है इसलिए क्या बोलेंगे? बीटा ब्यूटिलीन। एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम। वापस आ जाइए IUPAC में। IUPAC नंबरिंग अगर आपको देना है तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए क्या नाम बनेगा? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन, क्या बनेगा? ब्यूट 1 इन। ये भी 4 कार्बन है, मतलब कौन? ब्यूट। लेकिन डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट 2 इन। मतलब 4 कार्बन वाला अल्कीन है लेकिन डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, समझा? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। इसका एक आइसोमर बनता है, मतलब यहाँ आप आइसोमेरिज्म भी पढ़ ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये वाले CH3 को मैं यहां शिफ्ट कर दूं यहां पर, और इसका हाइड्रोजन यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड CH2। और ये CH3 को यहां लेकर आ गया, आइसोब्यूटिलीन। कौन है ये? आइसोब्यूटिलीन। आप चाहे तो ग्रीक नेम भी दे सकते हैं इसको, अल्फा, बीटा, गैमा। बीटा मिथाइल प्रोपिलीन बोल सकते ना, बीटा पे मिथाइल ब्रांच है ना, तो बीटा मिथाइल प्रोपिलीन। ग्रीक नेम दे सकते हैं आप उसको, लेकिन आइसोब्यूटिलीन फेमस है। ओके,
अब आईयूपीएसी 1 2 3, तीन तीन कार्बन वाला कौन होता है? प्रोपीन। तीन कार्बन वाला कौन होता है? लेकिन 2 पे कौन है? मिथाइल ब्रांच। 2 पे मिथाइल ब्रांच, तीन कार्बन वाला पैरेंट प्रोपीन, तो बनता है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। चलिए ठीक है सर, आगे तो इशारा कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। अब हम बॉन्ड लाइन लेंगे डायरेक्ट। आपको आदत होना ना बॉन्ड लाइन की, ठीक है? CH3 CH2 CH2 CH2, और ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला। यहां पर लिया हमने डबल बॉन्ड। क्या लिया यहां पर? डबल बॉन्ड। पॉज करो। चलिए अब देखो यहां पर जरा ध्यान से। अब ये 5 कार्बन है। अब इसको भी यहां पर अपने को अल्फा ग्रीक नंबर देना पड़ेगा। अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन। 5 नंबर को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, EP, एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब इसका नाम बनेगा अल्फा पेंटिलीन। क्या बोलेंगे आप इसको? अल्फा पेंटिलीन। और आईयूपीएसी नेम देना रहा तो 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। ओके, चलो दूसरा देखते हैं अब यहां पर जरा ध्यान से। 1 2 3, इस बार क्या करेंगे हम? ये वाला एक CH3 है ना, इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे, चलेगा? 1 2 3 4, ये एज इट इज डबल बॉन्ड। ये वाला जो मिथाइल ब्रांच है वो यहां पर आ गया है। ठीक है, चलो अब इसका पहले ग्रीक नेम निकाल लेते हैं अपन। अल्फा बीटा गैमा और ये डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। गैमा पे कौन है? मिथाइल। ये मिथाइल है ना? गैमा मिथाइल, गैमा मिथाइल अल्फा ब्यूटिलीन, गैमा मिथाइल अल्फा ब्यूटिलीन, गैमा मिथाइल अल्फा ब्यूटिलीन। वैसे आप इसको आइसोपेंटिलीन भी बोल सकते हैं क्योंकि मिथाइल ब्रांच में आ गया ना। अरे भाई ये मिथाइल ब्रांच में आया तो बोल सकते हैं ना? यस बोल सकते हैं। इसको आप आइसो ब्यूटिलीन भी, आइसोपेंटिलीन, सॉरी, हाँ, आइसो पेंटिलीन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आइसोपेंटिलीन। अब जाते हैं आईयूपीएसी में। कहां पर जाते हैं? आईयूपीएसी में। 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल है। यस, 3 मिथाइल। कौन है ये? 3 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन वाला है। 3 मिथाइल ब्यूट, 1 पे कौन है? इन। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, बोले, अरे बोले 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब क्या करेंगे? इस मिथाइल ग्रुप को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। अरे बोलो ना, ये आ सकता ना यहां पर। चलो देखो फिर क्या बनेगा वो। अब क्या करते हैं? ये मिथाइल ग्रुप को यहां शिफ्ट करते हैं अपन। 1 2 3 4, ये यहां का जो लाइन था ना इधर मिथाइल, इसको ऊपर लिखते, चलेगा अब यहां पर? चलो अब ग्रीक नंबर या कॉमन नेम की तरफ आते हैं। अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। बीटा पर मिथाइल है, बोलो क्या बनेगा? बीटा मिथाइल अल्फा ब्यूटिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन। ओके, चलो आईयूपीएसी नंबरिंग 1 2 3 4। ये एक लाइन का मतलब क्या है? मिथाइल। एक लाइन मतलब कौन? CH3 मिथाइल। कितने नंबर पे है? 2। इनको धक्का दो।
मिथाइल कितने नंबर है? 2 नंबर पर है, 2 मिथाइल। और 4 कार्बन वाला ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और पॉसिबिलिटी नहीं है अब, समझा आपको? इस मिथाइल को निकाल के यहां ला सकते क्या? ला सकते हैं? अरे कैसे लाएंगे? 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, हाइड्रोजन नहीं है वहां पर रिप्लेसमेंट के लिए, नहीं आएगा वहां पर, समझा? हाँ, तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। डबल बॉन्ड अभी 1 पे था ना, अब डबल बॉन्ड को 2 पे लाएंगे। डबल बॉन्ड 1 पे था, अब 2 पे लाएंगे। चलो 1 2 3 4 5। ओके, चलो कॉमन नेम अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, क्या बनाएगा? बीटा पेंटिलीन। कौन है ये? बीटा पेंटिलीन। चलो आईपीएसी नंबर राइट से देंगे लेफ्ट से देंगे? राइट से, क्योंकि नियर है ना डबल बॉन्ड। 1 2 3 4, क्या बनेगा ये? पेंट, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, समझा? पेंट 2 इन। इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं? ये मिथाइल को यहां ला सकते हैं? अरे बोलो ना, अरे ला सकते ना, ये मिथाइल इधर आ सकता है। चलो देखो क्या बनेगा, इसको एज इट इज लिखते हैं अपन। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड भी एज इट इज, ये मिथाइल को ला लिया यहां पर, समझा? इसको इधर नहीं ले जा सकते हाँ, क्योंकि ये और वो सेम हो जाएंगे ना। ठीक है, यहां पर आ गया। चलो अब इसको हम अल्फा बीटा नंबर देते हैं। राइट से देंगे लेफ्ट से देंगे? अरे राइट से भी दिया तो 2, लेफ्ट से दिया भी तो 2 है ना, तो लेफ्ट से देने में फायदा क्या है? डबल बॉन्ड को तो मिनिमम मिल रहा है, ब्रांच को भी मिनिमम मिल रहा है ना, इसलिए लेफ्ट से जाएंगे। अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, बीटा मिथाइल, बोलो बीटा मिथाइल, बोलो बीटा मिथाइल, बीटा ब्यूटिलीन। क्या है? बीटा मिथाइल बीटा ब्यूटिलीन, समझा आपको? चलो आईपीएसी के लिए नंबर राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट? अरे कुछ भी नहीं बोलना, लेफ्ट से देंगे ना। लेफ्ट से दिया तो इसको भी 2 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को, और ब्रांच को भी 2 मिल रहा है ना। और इधर से आए तो सिर्फ डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा और ब्रांच को 3 मिलेगा ना, तो ये इसमें इधर ज्यादा फायदा है ना। तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट ट्विन, 2 पर मिथाइल इसलिए 2 मिथाइल। 4 कार्बन पेरेंट में है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 नंबर पर, इसलिए 2, इसका सफिक्स है ENE, समझा? कुछ मुश्किल करनी है अभी? इसको आप आइसोपेंटिलिन बोल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता फिर ये भी आइसोपेंटिलिन ये भी आइसोपेंटिलिन, तो इसलिए ग्रीक नेम का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉमन नेम के ड्रॉबैक के हर एक को नाम नहीं दे सकते, समझा? नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? ये कौन है? साइक्लोहेक्सेन। इसमें लगा दिया डबल बॉन्ड तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ओके, साइक्लोहेक्सीन। अब ओनली आईपीएसी की प्रैक्टिस। चलो देखते हैं, आप लोग बताते हैं। इसका बताओ नाम क्या बनेगा? हाँ, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ती है, तो यहां पर से जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एप्लीकेशन OH लगा दिया मैंने, फिनॉल अल्कोहल वाला, अल्कोहल। अब नंबरिंग कहां से होंगी मुझे बताओ, क्योंकि वो लिस्ट में अल्कीन के भी ऊपर है ना, तो वो बनेगा पैरेंट, मतलब 1।
अब 1 अल्कीन की तरफ से जाएंगे कि इसकी तरफ से जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अल्कीन आता है ना, तो उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो बोलिए 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 पे इन है, 3 इन, ओनली इन लिखेंगे, 3 इन, और 1 पे कौन है, ऑल। समझा? ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होते जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल। ओए बच्चे इधर देखो, ये CH3 है, ये Br है, ये अल्कीन है, प्रायोरिटी किसको मिलेंगी? तोबा तोबा तोबा। हेलोजन हीथर, हेलोजन नाइट्रो, ये हमेशा क्या बनते हैं? सब्स्टिट्यूट। मतलब ये अल्कीन के भी नीचे है, अल्कीन के नीचे अल्काइन, अल्काइन के नीचे तीनों है, ईथर, नाइट्रो एंड हेलो। याद है क्या? ईथर, हेलो एंड नाइट्रो। और याद है क्या? तो इसलिए नंबरिंग यहां से होंगी। तो ऊपर से के नीचे से? नीचे से लेंगे तो डबल बॉन्ड कहां से कवर होगा? अरे ऊपर से लेना पड़ेगा ना। देखो ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे यहां से शुरू करेंगे तो डबल बाउंड काउंट नहीं हो रहा ना पूरा, डबल बाउंड पूरा आना चाहिए नंबरिंग में। उनको धक्का दो। हाँ, तो यहां पर क्या है? 6 मिथाइल, और अल्फाबेटिकल ब्रोमो पहले ना, 3 ब्रोमो, 6 मिथाइल, साइक्लो हेक्स 1 इन। समझा क्या? आगे बढ़ते हैं। यहां 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दोनों को जरा ध्यान से देखो। 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। ऊपर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नीचे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों में से सिमेट्रिकल कौन है? हाँ बोलो ना। सेकंड सिमेट्रिकल है। काय पे से सिमेट्रिकल बोल रहे हो? फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल इन द सेंस दोनों के राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पे ना, 1 पे अल्काइन 1 पे अल्कीन। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल टाइप। क्या बोलते हैं इसको? अगर ऐसा टाइप आया तो याद रखना है नंबरिंग में प्रायोरिटी आपको अल्कीन की देना है। किसकी देना है प्रायोरिटी? अल्कीन को प्रायोरिटी देना है। 1 2 3 4 ब्यूट, अल्फाबेटिकली इन पहले आता है। ब्यूट 1 इन एंड 3 Y एंड E। समझा? और अनसिमेट्रिकल रहा तो किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्काइन को। किसको देंगे? अल्काइन को। 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्स। कौन है ये? हेक्स। 4 पे ना, 4 इन 1 Y एंड E। अल्फाबेटिकली लिखेंगे लिखते समय। नंबरिंग देना है आपको कैसे? सिमेट्रिकल में रहा तो अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रहा तो अल्काइन। इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर हम स्टॉप करते हैं। ये कल पूरा लिखा हुआ चाहिए आपके बुक में। ओके।